अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं। सारे सवालों के आज मैं आपको जवाब दूंगा। तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं करेंगे, आराम सुकून से इसको पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये मैंने एक पिक्चर निकाली थी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन के लिए कि वेरिएबल मैं आपको पहले समझाऊँ कि होते क्या हैं। तो जब भी आपने कोई प्रोग्राम बनाना हो तो उसके अंदर जो आपकी सबसे मेन चीज़ होती है जिसके लिए आप वो प्रोग्राम बना रहे हो वो आपका होता है डाटा। कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके डाटा को किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपका एडोबी फोटोशॉप है, वो आपकी इमेजेस को एडिट कर रहा होता है, इमेजेस आपका डाटा है। एडोबी प्रीमियर प्रो है या आफ्टर इफेक्ट्स है, वो आपकी वीडियो को मैनिपुलेट कर रहा होता है, एडिट कर रहा होता है, वीडियो आपका डाटा है। उसके बाद अगर मैं बिल्कुल सिंपल एक प्रोग्राम बताऊं आपको जो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जो है टेम्परेचर कन्वर्ट करता है, वो भी आपके डाटा पर काम कर रहा होता है। आप उसको डाटा देते हो सेल्सियस में, जो कि डेसिमल फॉर्म में हो सकता है या इंटीजर फॉर्म में हो सकता है, वो उसको कन्वर्ट करके आपको दे देता है फ़ारेनहाइट में, और वो भी या तो डेसिमल फॉर्म में होता है या इंटीजर फॉर्म में होता है। तो मेनली जब भी आप प्रोग्राम्स बना रहे होते हो तो आप डाटा के साथ ही काम कर रहे होते हो। तो वेरिएबल क्या होता है? बस उस डाटा को स्टोर करने का हमारे पास एक औजार है, एक आला है या एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम उस डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। वो डाटा स्टोर कहाँ हो रहा होता है आपका? वो डाटा आपका स्टोर हो रहा होता है आपकी रैम के अंदर, क्योंकि जितना भी टेम्परेरी डाटा होता है वो जाता है आपकी रैम के अंदर। तो वेरिएबल्स भी होते हैं एज ए टेम्परेरी डाटा। टेम्परेरी तौर पे जब आपका प्रोग्राम लाइव है, चल रहा है, रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस वक्त आपका जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो वेरिएबल्स के अंदर हो रहा होता है। और वो वेरिएबल्स का जो डाटा होता है वो किधर होता है? आपकी रैम के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी टाइप्स कितनी हैं। वैसे तो वेरिएबल्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, इतनी टाइप्स हैं कि मैं भी आपको क्या ही बताऊं। लेकिन जो हम मेन टाइप्स पढ़ते हैं वो 4 ही होती हैं जो पाइथन के अंदर हम देखते हैं। वो होती है इंटीजर, जो कि सिंपल होल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। फिर हमारे पास है फ्लोटिंग नंबर्स जो होते हैं आपके डेसिमल्स 3.12 3.56 वगैरह वगैरह। फिर आपके पास आते हैं स्ट्रिंग्स भी आपको दिखाता हूँ अभी क्या होते हैं। और फिर आपके पास होते हैं बूलियन क्या होते हैं? उनकी 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, या वो ट्रू होंगे या वो फॉल्स होंगे। यानी अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाऊँ, एक बंदा है, या तो वो ज़िंदा है या तो वो मर गया है, ठीक है? तो 2 ही स्टेट्स हो गई ना, या ज़िंदा है या मर गया है। इसीलिए इसी तरह बूलियन वेरिएबल्स की भी 2 स्टेट्स होती हैं, या वो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। एक ही टाइम पे दोनों नहीं हो सकते। तो ये मैं अभी आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी अगर आपको समझ नहीं आई। हम इन चारों टाइप्स के प्रोग्राम्स अभी देखेंगे पाइथन के अंदर, फिर आपको बिल्कुल इसकी समझ आ जाएगी कि ये होते क्या हैं। और फिर अगर हम देखें कि वेरिएबल्स जो हैं वो रैम के अंदर स्टोर किस तरह होते हैं, तो ये जो मैंने अभी आपको रैम स्टिक्स दिखाई, ये आपके वेरिएबल्स को स्टोर किस तरह कर रहे होते हैं या आपके डाटा को स्टोर किस तरह कर रहे होते हैं। तो रैम्स के अंदर डाटा किस तरह स्टोर हो रहा होता है? आपका जो डाटा होता है वो होता है सीक्वेंस में स्टोर हो रहा होता है। यानी आप कह लो कि जैसे हम कोई घर बना रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? ईंटें रख रहे होते हैं लाइन बाय लाइन, 1 बाय 1 ईंटें रख रहे होते हैं। फिर जैसे ही एक लाइन भर जाती है फिर अगली लाइन पे चले जाते हैं, ऊपर ऊपर ईंटें रखते जाते हैं जब तक हमारा पूरा घर कंप्लीट नहीं हो जाता है या पूरी ज़मीन हमारी फिल नहीं हो जाती। इसी तरह रैम में भी ये तो होता है कि आप जो है पहली लाइन के अंदर या पहला जो ब्लॉक है डाटा का वो रखते हो, फिर उसके बाद अगला ब्लॉक ऑफ डाटा रखते हो, फिर अगला ब्लॉक, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। इस तरह लाइन बाय लाइन आप चलते जाते हो। जब एक लाइन फिल हो गई ब्लॉक्स की, फिर आप अगली लाइन पे चले जाते हो। इसी तरह दूसरी फिल होगी तो तीसरी पे चले जाते हो। इसी तरह जब तक आपकी पूरी रैम नहीं भर जाती तब तक आप इस तरह लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 डाटा इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स स्टोर करते रहते हो। इन ब्लॉक्स के अंदर आपका इंडिविजुअल डाटा होता है और साथ उस ब्लॉक का एड्रेस होता है। यानी अगर मैंने एक लाइन के दूसरे नंबर के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक डाटा स्टोर किया हुआ है तो उस डाटा के साथ मेरे पास उस ब्लॉक का एड्रेस भी होगा कि ये एड्रेस पहली लाइन के अंदर दूसरे नंबर पे है। क्यों? क्योंकि हमें बाद में उस डाटा को एक्सेस भी करना होता है ना, कि मैंने उधर डाटा रख तो दिया, अब मुझे यही नहीं पता कि डाटा है किधर, तो मेरे किस काम का।
इसीलिए हमें उसका एड्रेस भी हर वक्त मालूम होना चाहिए कि भाई मेरा डाटा तो है, रैम के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन रैम के अंदर किधर पड़ा है, रैम के अंदर तो बहुत सारा डाटा है मेरा। तो इसीलिए हमारे पास हर वक्त उसकी वैल्यू और उसका एड्रेस भी होता है। ये एड्रेसेस वाला सिस्टम अभी हम पाइथन में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में एड्रेस वाला जो सिस्टम होता है या आपका जो एड्रेस होता है वो हम पॉइंटर्स के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन पाइथन में खुशकिस्मती से ये नहीं होता है, और ये बाकी बहुत लोगों को जो है मुश्किल भी लगता है। इसीलिए आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि पाइथन में एड्रेसेस का कोई सिनेरियो नहीं है। तो हम बात कर रहे थे 4 डाटा टाइप्स की। अब हम उनको देखते हैं कि वो पाइथन में वेरिएबल्स बनते कैसे हैं, कि चारों डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स किस तरह बनते हैं और उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने डेस्कटॉप पे आ जाना है और जो आपका फ़ोल्डर था पाइथन कोर्स वाला वही ओपन कर लेना है। इधर डे 2 का एक और फोल्डर बना लें और उसको ओपन कर लें, और इधर हमने जो है अपने पाइथन का कोड लिखना है। तो कितने टाइप के पास हमारे पास वेरिएबल्स हैं? 4 टाइप के। पहले हम शुरू करेंगे इंटीजर से। तो मैंने आपको किस तरह बताया था कि आपने पाइथन की फाइल्स किस तरह बनानी है और किस तरह रन करनी है। आपने राइट क्लिक करना है इधर ओपन विद इन टर्मिनल, या आपने इधर क्लिक करना है और cmd लिखना है। ठीक हो गया। इधर आपने आकर अपनी पाइथन की फाइल बना लेनी है। किस तरह बनानी है? आपने एको, इधर कुछ भी नहीं लिखना, 2 ग्रेटर देन सिंबल्स डालने और फिर main.py। जब भी पाइथन की फाइल बनाएंगे उसका जो एंड है पहले आप उसका नेम लिखेंगे, फिर उसका एंड आप .py से करेंगे। इससे आपके जो इंटरप्रेटर है उसको पता चल जाता है कि भाई ये पाइथन की ही फाइल है जो मैं रन कर रहा हूँ। इधर एंटर दबा देंगे तो पाइथन की फाइल बन जाएगी। इधर से मैं इसको बंद कर दूंगा। अभी थोड़ा सा इसको मैं साइज़ में इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ नोटपैड। तो ये मेरे पास नोटपैड में मेरी पाइथन की फाइल ओपन हो गई। ये एको इज़ ऑन अगर आपका लिखा हुआ आया हो बीच में तो आप इसको रिमूव कर दें और इस फाइल को सेव कर लें कंट्रोल और एस दबा के। तो अब हमने इधर बनाने हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है पाइथन में। आपने वेरिएबल का कुछ भी नाम लिख लेना, कुछ भी जो आपका मन करे। जैसे कि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, कि या अपना नाम छोड़ो, नेम ही वेरिएबल लिख लेते हैं, नेम, कि ये मेरा वेरिएबल है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ साइज़ में। नेम मेरा वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने क्या स्टोर करना है, कोई वैल्यू कर लेते हैं, या चूँकि इंटीजर के साथ काम कर रहे हैं तो हम नेम के बजाय एज रख लेते हैं। एज वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम लिखने के बाद उसके आगे एक स्पेस दें या ना दें, स्पेस दे तो अच्छा है, थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगता है। फिर एक इक्वल टू का साइन आगे डाल दें, फिर एक और स्पेस दे दें। अब इधर भी स्पेस लाजमी नहीं, स्पेस के बगैर भी आप लिख सकते हैं आगे, लेकिन स्पेस दे के फिर आप डाटा लिख दें जो आप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। अब वो डाटा इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग हो सकता है डेसिमल की फॉर्म में, स्ट्रिंग हो सकता है, या बूलियन हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जितने भी पाइथन में डाटा टाइप्स हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। तो इधर एज लिख लेता हूँ मैं अपनी, मेरी एज 20, तो मैं इधर 20 लिख लूँगा। तो ये मेरा एक वेरिएबल बन गया। एज नेम के साथ मेरा वेरिएबल है और उसके अंदर डाटा क्या है, 20। अब ये जब मैं पाइथन प्रोग्राम रन करूँगा तो मेरा जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा कि एज नाम का एक वेरिएबल बनाएगा, उसके अंदर 20 स्टोर कर देगा। अब ये जो 20 वैल्यू है ये कहीं भी मेरे रैम के ऊपर पड़ी होगी, मुझे नहीं पता होने की ज़रूरत कि किधर पड़ी है, क्योंकि मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, मेरा एड्रेस इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये रैम के ऊपर आपका 20 स्टोर हो जाएगा। अब आप हो सकता है इस 20 को एक्सेस करना चाहें, किसी भी तरीके से यूज़ करना चाहें। जैसे हमने पिछले अपने वीडियो के अंदर प्रिंट कराया था हेलो वर्ल्ड, हो सकता है आप प्रिंट कराना चाहें कि एज क्या है, तो उसके लिए हम उसी तरह प्रिंट लिखेंगे अपना, फिर एक पैरेंथीसिस, ओपनिंग पैरेंथीसिस जिसको कहते हैं, या लेफ़्ट ब्रैकेट या लेफ़्ट पैरेंथीसिस, जो भी आप कह लें वो डालेंगे। फिर इसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे एज, और फिर इसको क्लोज कर देंगे और फाइल को सेव कर देंगे। अब इधर मैंने क्या किया, मैंने पाइथन के इंटरप्रेटर को बताया कि भाई एज नाम का वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर 20 स्टोर कर दो। फिर मैंने प्रिंट को बोला कि, यानी इंटरप्रेटर को बोला कि प्रिंट करो वो चीज़ जो मेरी इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर है। मेरी इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, मेरा एज वेरिएबल है। तो मेरे एज वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, 20,
तो वो 20 प्रिंट कर देगा मेरे लिए। तो इसको रन करके टेस्ट कर लेते हैं पहले। तो मैं इधर क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लूँगा, cmd, और इधर लिखूँगा python main.py और एंटर दबा दूँगा। तो देखें मैंने उधर एज अपनी क्या लिखी थी 20 और उसको प्रिंट कराया था, तो इसने मेरे लिए 20 प्रिंट करा दिया। ठीक हो गया। तो ये है हमारे इंटीजर डाटा टाइप्स। इंटीजर के अंदर क्या है, सिंपल होल नंबर्स होंगे। अब इस एज को आप 20 नहीं 20,000 कर लो, 200,000 कर लो, 2 मिलियन कर लो, जितना करना चाहे इसको कर लो। बहुत ज़्यादा ना बढ़ा देना। खैर बहुत ज़्यादा बढ़ा के भी देख लेते हैं कि क्या ही हो जाएगा। मैंने बढ़ा के उसको सेव कर दिया। फाइल को दोबारा रन करूँगा python main.py के साथ और एंटर दबा दूंगा। देखें उसने मेरे लिए वो प्रिंट कर दिया। कोई भी होल नंबर हो हम स्टोर करा सकते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे इंटीजर डाटा टाइप्स। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे आते हैं फ्लोटिंग डाटा टाइप्स। अब मैंने इधर इंटीजर ऊपर कर लिया, तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल के ये वाले 2 कोटेशंस डाल के और उसके अंदर ये वाला हाइफन डाल दूंगा ताकि थोड़ा सा जो है मेरा कोड सेपरेट रहे। ठीक है। अब ये जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये क्या प्रिंट करेगी, जो इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर है। इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, ये चीज़ है। ठीक है। तो ये इन 2 कोड्स को छोड़ के ये वाला जो पार्ट है इसको प्रिंट कर देगी। मैं सेव करके दोबारा टर्मिनल के ऊपर रन कर दूंगा इसको। तो ये देखिए मेरे इंटीजर के बाद मेरा ये पार्ट रन हो गया और इसने मुझे ये डिस्प्ले कर दिया। ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर लूँगा यहाँ पर। फिर अब हम देखेंगे फ्लोटिंग डाटा टाइप्स। अब फ्लोटिंग डाटा टाइप्स क्या हो सकते हैं। फ्लोटिंग डाटा टाइप्स डेसिमल टाइप्स होते हैं कि आप उसके अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। वो क्या हो सकता है कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, टेम्परेचर का ले लेते हैं एग्जांपल के, एक टेम्परेचर नाम का वेरिएबल बनाओ या सिर्फ इसको टेम्प नाम दे देते हैं और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दो 42.5। इसके अंदर मैंने 42.5 स्टोर करा दिया। तो ये एक वेरिएबल बन गया टेम्प के नाम से और इसके अंदर वैल्यू क्या है 42.5। फिर हमने एंटर दबाया और अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। उसी तरह प्रिंट स्टेटमेंट और ओपनिंग ब्रैकेट या ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस और अंदर वेरिएबल का नेम। ठीक हो गया। और अब अगर मैं सेव करके उसी तरह टर्मिनल में इसको रन करूं python main.py और एंटर दबाऊं तो उसने मेरे लिए उसी वेरिएबल के डाटा को प्रिंट करा दिया। ठीक हो गया। अब यार ये इतनी सिंपल चीज़ें अगर आपने बेसिक मैथ्स पढ़ी हुई है तो आपको पता होता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं। इसलिए इनमें इतना कोई ख़ास समझाने वाली चीज़ है ही नहीं। बस सिंपल क्या है, वेरिएबल्स बना रहे हो आप, उसके अंदर डाटा स्टोर कर रहे हो, उसको डिस्प्ले कर रहे हो। अभी हमने कुछ भी मुश्किल नहीं शुरू किया। ठीक है। इसी तरह आप प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी कर लो, इसके बाद भी पेस्ट कर लो और फिर अब हम देखेंगे हमारे स्ट्रिंग डाटा टाइप्स। उससे पहले मैं इसको दोबारा एक बार पेस्ट कर लूँगा क्योंकि हमने आगे बूलियन भी देखने हैं। ठीक है। तो इधर हम देखेंगे अपने स्ट्रिंग डाटा टाइप्स। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप्स हमारे क्या होते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग जो है एक ये जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है। स्ट्रिंग हम कहते हैं एक तार को, एक कलेक्शन ऑफ स्मॉल थिंग्स को भी कह सकते हैं। जैसे अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स। स्ट्रिंग ऑफ बीट्स क्या होती है, एक माला। एक माला के अंदर क्या होते हैं, मोती होते हैं। मोती एक तार के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है। अब वो मोती खुद में भी कुछ है, यानी एक मोती है, लेकिन जब वो मोती जुड़ जाते हैं एक स्ट्रिंग के साथ तो क्या बन जाते हैं, एक कलेक्शन ऑफ मोती कह लें, एक कलेक्शन ऑफ बीड्स कह लें। तो उसको हम स्पेसिफिक नाम क्या देते हैं, एक माला का। ठीक है। या एक नेकलेस कह लें, पर्ल नेकलेस कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, असल में जो बेसिक डाटा टाइप होता था वो होता था कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है कि आप कुछ भी लिखो ना, मैं इधर स्पेस देकर इधर लिख लेता हूँ ए, तो ये ए जो है ये ए क्या है, अल्फ़ाबेट है, लेकिन प्रोग्रामिंग की टर्म में हम इसको कहते हैं एक कैरेक्टर। यानी कुछ भी एक अगर आप लिखते हो तो वो एक कैरेक्टर होता है। वो एक जो है ए हो सकता है, वो एक 1 हो सकता है, वो एक
जो है कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क या कुछ भी हो सकता है, या अंडरस्कोर हो सकता है, या हाइफन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारे पास होता है कैरेक्टर। लेकिन जब हम काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को जमा कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, या शॉर्ट फॉर्म में अगर हम उसको बोलें तो अ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं ए लिखूं तो ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग ऑफ ए, ठीक है, यानी 3 ए है मेरे पास। मैं लिखूं ABCD तो ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखूं A1 क्वेश्चन मार्क तो ये क्या है, अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, या सिंपली अ स्ट्रिंग। इसी तरह अगर मैं इन कैरेक्टर्स को किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि वेरिएबल का नाम लिख दूँगा। इधर मैं वेरिएबल का नाम, जैसे भी मैं अपना पासवर्ड स्टोर कराना चाहता हूँ तो मैं वेरिएबल का नाम लिख दूँगा पासवर्ड। ये पासवर्ड वेरिएबल के अंदर मेरा डाटा स्टोर कराओ। मेरा डाटा क्या होगा, अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, यानी पासवर्ड मेरा कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा पासवर्ड हो उस्मान @123, ठीक है, उस्मान @123, तो ये मेरा पासवर्ड है। अब ये क्या है, अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी है, नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्टली अब इस वेरिएबल के अंदर कभी भी स्टोर नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर मेरा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई आपने तो इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी डाल दिए हैं, आपने स्पेशल कैरेक्टर भी डाल दिए हैं, आपने डिजिट्स भी डाल दिए हैं या नंबर्स भी डाल दिए हैं, अब मुझे ये बताओ मैं इसको क्या डाटा टाइप समझूं। तो कंपाइलर को आप बोलोगे कि मेरे भाई आप ऐसा करो, इसको स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर समझो, ठीक है। तो कंपाइलर फिर आपका बोलेगा कि भाई मुझे तो नहीं पता कि मैं कैसे इसको स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर समझूं। तो आप क्या करोगे, इसके आखिर में और इसके शुरू में 2 डबल कोट्स डाल दोगे, ठीक है। तो कंपाइलर अब बोलेगा कि हाँ अब ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ कि भाई ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, सही हो गया। इसी तरह जब हमने ये वाली चीज़ इसके अंदर प्रिंट कराई थी तो ये भी एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग ऑफ हाइफन्स। ये क्या है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में क्या है, अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो जाती है स्ट्रिंग डाटा टाइप। और अब अगर मैं इसको इधर प्रिंट कराऊं, प्रिंट पासवर्ड, और इसको सेव कर दूं और इसको रन करूं टर्मिनल पे, तो ये देखें उसने मेरे लिए मेरे स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर को प्रिंट करा दिए जो मैंने इधर लिखा था, ठीक है। अब ये लाजमी नहीं कि आप डबल कोट्स इधर यूज़ करो, बेहतर होता है कि आप डबल कोट्स यूज़ करो, लेकिन आप डबल के बजाय सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, तब भी ये वर्क करेगा। या ऐसा करते हैं कि इस लाइन को ही कॉपी कर लेते हैं और 2 बार पेस्ट कर लेते हैं। तो सिंगल कोट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, डबल कोट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, और ट्रिपल डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, आप ट्रिपल सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। तो जो आपको इन चारों में से बेहतर लगे, जो आपके उस वक्त देखने से सही लग रहा हो, आप इन चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। आपके लिए मैं अभी इसको सेव करके रन भी करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। शायद सेव नहीं हुआ, अच्छा हाँ, बल्कि मैंने सेम वेरिएबल 4 बार बना दिया है। तो वो क्या कर रहा है कि एक ही वेरिएबल के अंदर पहले उसने ये स्टोर कराया, फिर उसी वेरिएबल को चेंज करके उसने ये बना दिया, फिर चेंज करके ये बना दिया, फिर ये बना दिया। खैर मतलब आपको समझ आ गया कि आप इन चारों में से कोई भी कन्वेंशन यूज़ कर सकते हो। आपको ये अच्छी लगे तो आप ये यूज़ करो, ये अच्छी लगे ये यूज़ करो, जो मर्ज़ी आपका दिल करे इन चारों में से यूज़ करो। खैर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि बाद में कि ये सिंगल डबल ट्रिपल कोट्स क्यों यूज़ होती हैं, यानी 3 बार क्यों यूज़ हुई, एक बार से हमारा काम पूरा क्यों नहीं हो रहा, ये मैं आपको बाद में सारी चीज़ें बताऊँगा जैसे जैसे हम आगे कोर्स में बढ़ेंगे। खैर अभी हम अपने चौथे डाटा टाइप पे जाते हैं जो कि है हमारा बूलियन डाटा टाइप। अब बूलियन डाटा टाइप हमारा किधर यूज़ होता है, अगर जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि एक बंदा या तो ज़िंदा होगा या मर चुका होगा, दरमियान वाली तो कोई स्टेट नहीं होगी। स्पिरिचुअल चीज़ों को भी आप भूल जाएं, इस दुनिया के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, या
जो इस सेंचुरी की सबसे जो कॉमन एग्जांपल है बल्ब वाली, बल्ब एक टाइम पे या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, कोई बीच वाली तो स्टेट नहीं ना होती जिसमें आधा ऑन हो आधा ऑफ हो, ठीक है, या ऑन होगा या ऑफ होगा। इसी तरह हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स होते हैं जो या तो एक टाइम पे ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं जिसका नाम रख दूं, बल्ब भी रख लेते हैं अब यार, ठीक है, बल्ब या पास्ट रख देते हैं। मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें मैं चेक करना चाहता हूँ कि एक बंदा पास है किसी सब्जेक्ट में या फेल है, ठीक है, या ओवरऑल पास है या फेल है, ठीक है। तो पास्ट और इसके अंदर अब मैं स्टोर करा सकता हूँ या ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू मैं किस तरह लिखूँगा, पहला अल्फ़ाबेट इसका टी कैपिटल होगा और फिर आगे ट्रू, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और वेरिएबल बना दूँ फेल्ड और उसकी वैल्यू मैं रख सकता हूँ फॉल्स, ठीक है। तो पास्ट एक मैंने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर डाटा क्या स्टोर करा दिया, ट्रू। फिर मैंने फेल्ड एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर क्या स्टोर करा दिया, फॉल्स, ठीक है। ये सिर्फ मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई इतना ख़ास मकसद नहीं है, वैसे मैं कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पास्ट के अंदर मैंने ट्रू वैल्यू स्टोर कराई, फेल्ड के अंदर मैंने फॉल्स। अब इनको प्रिंट भी करा देते हैं, पास्ट को प्रिंट करा दिया और फेल्ड को प्रिंट करा दिया मैंने, ठीक हो गया। अब मैं इधर टर्मिनल पे जाऊंगा, python main.py। अच्छा, मैं जो बार बार इतनी जल्दी ये टाइप कर लेता हूँ, मैं टाइप नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऊपर वाला एरो की दबाता हूँ। तो मैंने जो पहले कमांड रन किया होता है, मेरा जो टर्मिनल है उसको दोबारा मेरे इधर एग्जीक्यूट करने के लिए शो कर देता है। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल फिर एंटर दबा देता हूँ। इधर मैं एंटर दबाऊँगा और ये देखिए मैंने जो पास्ट और फेल्ड के अंदर जो डाटा स्टोर कराया था वो उसने मुझे डिस्प्ले करके दे दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे 4 थे वेरिएबल्स, सही हो गया। अब सिर्फ वेरिएबल्स ऐसे ही नहीं होते, यानी हो सकता है कि आपने सिर्फ स्टोर ना कराना हो वेरिएबल को, हो सकता है कि आपको 2 नंबर गिवन हो, आपको उनका सम चाहिए हो, ठीक है। हो सकता है कि अच्छा इसमें सारे कोड को ना इधर से हटाना तो नहीं चाहता मैं, खैर क्या करें, ऐसा करते हैं, इसको आगे ले जाते हैं और शुरू में लिखते हैं सारा कोड दोबारा, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरे पास 2 वेरिएबल्स हों, एक वेरिएबल हो a, उसके अंदर मेरे पास है 5 और मेरे पास एक और वेरिएबल है उसके अंदर मेरे पास है 10, ठीक है। a के अंदर मेरे पास 5 स्टोर्ड है, b के अंदर मेरे पास 10 स्टोर्ड है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इन दोनों का सम आ जाए, कि मुझे पता चल जाए भाई a प्लस बी क्या होगा मेरे पास, a प्लस बी 15 तो नहीं होगा, चलो चेक कर लेते हैं, यानी कंफर्म कर लेते हैं कि भाई a प्लस बी 15 होगा या नहीं। तो पाइथन में कोड के थ्रू आप इन दोनों का सम किस तरह लोगे, सीधा a प्लस बी। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इतना समझदार है कि जब वो देखता है कि 2 वेरिएबल्स के दरमियान a प्लस बी है तो वो उन दोनों को ऐड कर देता है, ठीक है। वो पहले चेक करेगा कि भाई दोनों का डाटा टाइप क्या है, a क्या है, इंटीजर है, b क्या है, इंटीजर है, चलो दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। तो 5 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 15। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो 15 आंसर है मेरे पास उसको या तो एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सीधा सीधा प्रिंट करा सकता हूँ a प्लस बी, ठीक है। ये लाजमी नहीं कि आप बीच में स्पेस दें, लेकिन स्पेस देंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अब या तो मैं किसी और वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करा सकता हूँ या मैं उसको प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए मेरे पास 15 डिस्प्ले हो गया और इधर C के अंदर मेरे पास स्टोर भी हो गया, लेकिन अभी मैंने इसको डिस्प्ले नहीं कराया इसलिए हमें पता नहीं कि वाकई C के अंदर है या नहीं। लेकिन अगर मैं इधर प्रिंट और ब्रैकेट्स के अंदर ब्रेसेस या पैरेंथेसिस के अंदर C लिखूँ तो वो मुझे C की वैल्यू भी 15 ही शो करेगा, क्योंकि C इज इक्वल टू a प्लस बी, a क्या है 5, b क्या है 10, 5 प्लस 10 15, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तो लाजमी नहीं कि आप सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर एडिशन करें, हो सकता है आप फ्लोटिंग नंबर्स के ऊपर एडिशन करना चाहें। तो मेरे पास 5.5 और 10.5 हो गया। अब अगर मैं सेव करके इसको रन करूं
तो ये देखें ये मुझे 16 शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी होगी एडिशन। अब लाजमी ही नहीं कि मैं सिर्फ एडिशन करना चाहूँ, हो सकता है कि मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहूँ, तो मैं इधर माइनस लिख दूँगा, ठीक है। माइनस लिखूँगा तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। या ऐसा करते हैं कि कॉपी करके सारा कुछ कर ही देते हैं यार, इतनी जल्दी या मसला क्या है। इधर मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर डिवीजन करना चाहूँ तो डिवाइड कर दूंगा। अब प्रोग्रामिंग में जो आपका जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है वो x के बजाय, इस x के बजाय ये स्टार होता है, या इसको हम स्टेरिक भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है कि a मल्टीप्लाई बाय b। और डिवीजन के लिए वो जो एक हाइफन होता है और ऊपर नीचे डॉट होता है, उसका वो सिंबल नहीं यूज़ होता, आपका ये स्लैश यूज़ होता है, ठीक है, जो बताता है कि a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझे क्या दिखाएगा, a प्लस बी क्या है, 5.5 प्लस 10.5 16, ठीक हो गया, सही आंसर है। a माइनस बी क्या है, 5.5 माइनस 10.5, तो 5.5 माइनस 10.5 क्या हो गया, 5 से कट गया, और 5 में से 10 निकाले तो -5 होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास -5 आंसर आ गया। फिर a मल्टीप्लाई बाय b क्या है, 10.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या है 50, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या है, हमारे पास 2.5 आ गया, 50 प्लस 2.5 52.5, फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये हमारे पास आ जाता है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5। खैर छोड़ो क्या भी करेंगे, तो आंसर हमारे पास आता है 57.75, सही है। और अगर हम डिवाइड करें 5.5 को 10.5 पे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.5 के करीब करीब, यानी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, 0.52 और आगे जितना भी नंबर है, ये आंसर हमारे पास आता है, ठीक हो गया। तो यानी आप सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ईजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। किसके ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर और फ्लोटिंग नंबर्स के ऊपर, सही हो गया। और ये थे हमारे बेसिक वेरिएबल्स के वेरिएबल्स बनेंगे कैसे, और ये मैंने सिंपल आपको ऊपर बता दिया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब मैं आपको एक टास्क दूंगा कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है। वो प्रोग्राम क्या करेगा, मैं इधर एक न्यू फाइल बना सकता हूँ या टर्मिनल ओपन करके, ठीक है। इधर मैं लिख सकता हूँ echo task.py, मेरे पास task.py बन गया, मैंने इसको ओपन विद नोटपैड कर दिया, ठीक है। अब इधर मैंने एक टास्क लिख दिया कि टास्क क्या है, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट। स्पेलिंग्स अगर गलत हो गए हैं तो माजरत, खैर जो भी है, ये है आपका टास्क कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो क्या करेगा, टेम्परेचर को कन्वर्ट करेगा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपल आपने वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर आपने कंसिडर कर लेना है कि इस वेरिएबल के अंदर जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस के अंदर स्टोर्ड है। फिर आपने इसी तरह ऑपरेशंस परफॉर्म करके आपने उसको कन्वर्ट कर देना है फ़ारेनहाइट में और उसको प्रिंट करवा देना है। सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन बीच में शामिल होगी और प्रिंटिंग शामिल होगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो इधर ही वीडियो पॉज करके ये टास्क करें। अभी जब आप प्ले करेंगे तो मैं आगे ये टास्क आपको खुद भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने टास्क खुद कर लिया होगा, अगर फिर भी नहीं हुआ तो अभी कर लेते हैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो इधर मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम मैं रख लूँगा टेम्परेचर या टेम्प इन सेल्सियस, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको ये तो रूल्स बताए ही नहीं कि वेरिएबल के नाम किस तरह आप रख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे से बड़ी गलती होगी, खैर बता देता हूँ अभी आपको। तो वेरिएबल के जो नाम हैं वो हमेशा आपके शुरू होंगे एक अल्फ़ाबेट से, यानी ABCD से लेकर Z तक 26 या 27 जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, शुरू हमेशा अल्फ़ाबेट से होना चाहिए। और वेरिएबल के नाम के अंदर अल्फ़ाबेट्स,
नंबर्स और सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते, कोई आप और कैरेक्टर बीच में नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर, इसको हम अंडरस्कोर कहते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट हमेशा अल्फ़ाबेट से होगा या अंडरस्कोर से होगा, या इससे स्टार्ट होगा या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2-3 बेसिक रूल है, बाकी रूल्स भी आपको साथ साथ बता दूंगा, अभी सिर्फ यही 2-3 रूल्स है जो आपने देख रहे हैं। तो वेरिएबल का हमने नाम क्या रखा, टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बना लूँगा, उसका नाम क्या रखूँगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, FH लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे स्पेलिंग अब इसकी सही याद नहीं, और इसको इक्वल कर लेंगे। अब इसका फॉर्मूला है एक, कि टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला एक यूज़ होता है। फॉर्मूला अब मुझे खुद भी याद नहीं, तो मैं यूज़ करूँगा गूगल, हमारा साथी, फॉर्मूला टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया कि जो सेल्सियस टेम्परेचर है उसको मल्टीप्लाई करो 9/5 के साथ और फिर उसके अंदर 32 ऐड कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 9/5 के साथ, तो मैं उसके वेरिएबल का नेम यूज़ कर लूँगा, टेम्प इन सेल्सियस। इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 9/5 के साथ, ठीक है। और फिर क्या कराएंगे, इसके साथ ऐड करवा देंगे, क्या ऐड करवाया हमने, 32 ऐड करा दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया टेम्परेचर को कन्वर्ट करने वाला, जो 40 डिग्रीज को कन्वर्ट कराएगा फ़ारेनहाइट में। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको प्रिंट करा देंगे टेम्प इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब ये मैंने क्या ऊपर लिखा था, इसको भी आप भूल जाए, अभी ये कमेंट्स होते हैं, मैं अभी आपको नहीं बता रहा, आगे जाके बताऊंगा, खैर इसको भूल जाए बिल्कुल ही। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा, अब हम इसको रन करेंगे, उसी फोल्डर के अंदर टर्मिनल ओपन करेंगे और इधर लिखेंगे python task.py, ठीक है। एंटर दबाएंगे तो उसने मुझे बता दिया कि भाई 40 डिग्री सेल्सियस जो है ना, वो होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वो हम इधर कंफर्म भी कर लेंगे 40, और ये देखें 40 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है 104 फ़ारेनहाइट। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग्स ठीक लिखे थे। ठीक है, ओहो, देखें फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये तो मुझे पता ही था, मैं हूँ तो स्मार्ट ही। अच्छा, तो फ़ारेनहाइट के मैंने स्पेलिंग्स ठीक लिखे थे और ये हमारा प्रोग्राम बन गया टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने वाला, ठीक हो गया। तो ये था आपका टास्क और आज हमने पढ़ लिए वेरिएबल्स। उम्मीद करता हूँ आपको वेरिएबल्स की सही समझ आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल मैंने रखा है, कुछ भी बीच में मुश्किल ऐड नहीं किया, सिंपल वेरिएबल्स हमने बनाए हैं और कैसे उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो देखा है। तो अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।